भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमाओ सचिन चौधरी। अंग्रेजी के शब्दों को याद करने की विधि वोकैब्युलरी। जी हाँ, क्या अद्भुत विधि को इजाद करे है राहुल पारासर जी ने, जो भोपाल के रहने वाले हैं। और इनकी विधि से हम आपको लगातार परिचित करवा रहे हैं। और ये शब्द याद करवाबो इसे जरूरी है, काहे कि हमारे बुंदेली बौछार के बहुत सारे दर्शक और उनके परिवार के लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं। सो उनमें अंग्रेजी के शब्दों को याद करवो बहुत जरूरी होते है। सो यही वजह से हम ये एपिसोड की श्रृंखला लगातार ले आ रहे हैं। राहुल भैया, आज की तरीके की विधि है और कौन से शब्द हैं? देखिए, अपन लोग जो है काफी वर्ड्स इस एपिसोड्स में याद कर चुके हैं। आज भी हम कुछ सारे वो वर्ड्स याद करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आज हम लोग आर लेटर, जो अभी तक अपन ने आर लेटर के कोई भी वर्ड नहीं पढ़ा था, आज हम लोग आर लेटर के कुछ वर्ड्स याद करेंगे और इनको भी अपन उसी मजेदार तरीके से याद करेंगे जैसे अपन ने पिछले एपिसोड्स में बहुत सारे वर्ड्स याद करे। जी, तो कौन सी विधि है आज को, कौन सा शब्द है, की तरीके से ले रहे हैं? आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा आर लेटर में आर ई से जब भी वर्ड शुरू होगा, यानी आर ई वाले वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, तो आर ई से जब भी वर्ड शुरू होगा तो आर ई से मेरी कैरेक्टर आती है रीटा। और रीटा की मदद से अपन लोग कुछ वर्ड्स याद करेंगे, जैसे रैलिक वर्ड याद करेंगे, हम री लाइव वर्ड याद करेंगे, रीजॉइस वर्ड याद करेंगे, रेमिस वर्ड याद करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स आज के एपिसोड में अपन लोग याद करने वाले हैं। तो भैया शुरू कर रहे हैं आज के ये एपिसोड के शब्द, जो अब राहुल जी आपको पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से बताएं। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों आज रैलिक। रैलिक का मतलब होता है अवशेष। जो फॉसिल्स होते हैं, जो कोई मिलते हैं ना, अवशेष वगैरह मिलते हैं, उसे रैलिक बोलते हैं। तो जब भी वर्ड आर ई से शुरू होता है, तो मैंने बताया था कैरेक्टर आती है रीटा। लिख को मैंने लिखना बना दिया, तो पासवर्ड यहां तैयार हुआ रैलिक का, रीटा प्लस लिखना। अब आपको पिक्चर में दिखाई देगा रीटा जो है वो लिख रही है, लेकिन लिख कहां पे रही है? अवशेष के ऊपर लिख रही है। तो मुझे याद हुआ रैलिक का मतलब क्या हो गया? अवशेष। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे। आर ई से आपको पता है कौन आती है? रीटा। लिख से लिखना, तो याद आएगा रीटा ने लिखा कहां था? रीटा ने लिखा था कहां पर? अवशेष पे। तो रैलिक का मतलब क्या हो गया? अवशेष। नेक्स्ट वर्ड है रीलाइव। रीलाइव का मतलब होता है पुरानी बातें याद करना। अब जब भी वर्ड आपको पता है आर ई से शुरू होता है तो कौन आती है? रीटा। लाइव को मैंने लाइव मैच बना दिया, तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा रीटा लाइव मैच देख रही है। और लाइव मैच देखते देखते अपने पुराने दिन याद कर रही है कि यार वो दिन हुआ करते थे जब हम मैच स्टेडियम में देखने जाते थे, आज मुझे टीवी पे देखना पड़ रहा है। तो रिलाइव का मतलब हो गया पुरानी बातों को याद करना, रिकलेक्ट करना इज रिलाइव। अगला वर्ड है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है एंजॉय करना, मजे करना, खुश होना, मतलब दैट इज रिजॉइस करना। रिजॉइस कर रहे हो आप अपनी जिंदगी को। आर ई से जब भी वर्ड शुरू होते हैं तो कौन आती है? रीटा। जॉइस को जूस बना दिया, तो यहाँ पासवर्ड तैयार हुआ। आर ई से रीटा, जॉइस को जूस बना दिया, तो रीटा जो है जूस पीकर एंजॉय कर रही है, मजे कर रही है। फिर वही बात बोलूंगा, अगर मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगाओगे। पता है आर ई से कौन आती है? रीटा। जॉइस को जूस बना दिया, तो रीटा जो है वो जूस पीते पीते क्या कर रही थी? एंजॉय कर रही थी, मजे कर रही थी। दैट इज व्हाट रिजॉइस। अगला वर्ड है रेमिस। अगर किसी व्यक्ति को आप रेमिस बोलते हो कि इज अ रेमिस पर्सन, तो वो लापरवाह व्यक्ति है, रेमिस। फिर वही फॉर्मूला लगेगा। आर ई से जब भी वर्ड शुरू होगा तो कौन आ जाएगी? रीटा। मिस का राइमिंग ले लिया, मिस। मिस होती है ना, टीचर को मिस बोलते हैं, मिस ये करा दो, मिस वो करा दो। तो आपका पासवर्ड तैयार हुआ रीटा प्लस मिस। अब आप देखोगे पिक्चर में रीटा और मिस दोनों लापरवाह हैं, स्टाफ रूम में बैठी हुई हैं, दोनों कॉपी चेक नहीं कर रही हैं। ढेर सारी कॉपियां उनके पास रखी हुई हैं, लेकिन वो कॉपी चेक नहीं कर रही हैं क्योंकि दोनों लापरवाह हैं। फिर वही बात बोलता हूं, अगर मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? वोकैब्युलरी फॉर्मूला लगा दोगे। रीटा और मिस दोनों क्या थे? लापरवाह थे, तो रेमिस का मतलब क्या हो गया? लापरवाह। तो भैया अंग्रेजी के शब्दों को याद करने की जब विधि देखी आपने, रीटा नाम के कैरेक्टर से कितने गजब तरीके से आर ई के आगे वाले जो शब्द हैं वे आपको याद कराए हैं। और जब वोकैब्युलरी विधि जो है पूरे दुनिया में पेटेंट कराई है राहुल पारासर जी ने। उम्मीद है आपको अंग्रेजी के जे कठिन शब्दों को मजेदार तरीके से सीखने में मजा हुई है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.